हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम कवर करेंगे आज अपने पास एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ग्रुप को अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा मेथड सोल्व कर रहे थे हम लीनियर इक्वेशन के लिए? हम सोल्व कर रहे थे अपने पास कौन सा मेथड था भाई साहब? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट डालो, एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं इन 5-6 पार्ट में से, या फिर 3.3 को जो हम सोल्व करेंगे उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर से। देखो चलो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है सबसे पहले तो, और उनका सॉल्यूशन करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या बोल दिया क्वेश्चन में? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 26 है। और फर्स्ट नंबर, एक नंबर क्या, उनमें से दूसरे का कितना है? 3 टाइम्स से 3 गुना है। फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। तो सर जी क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है? इंग्लिश। हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? इंग्लिश के हेल्प से लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द सेकेंड नंबर, क्वेश्चन बोलो ना दो नंबर की बात हुई, लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो फर्स्ट नंबर एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज वाई। हम क्या मान रहे? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि एक्स नंबर बड़ा है किससे? वाई से। एक्स नंबर क्या है? बड़ा है वाई से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस वाई, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। अगर दो नंबर को हम माइनस कर ले तो कितना आएगा? 26। अगर एक्स नंबर बड़ा है तो x में से अगर हम y को माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बचता है? 26 बचता है। और ये अपने पास इक्वेशन नंबर हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गई। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बोल दिया? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। x नंबर बड़ा है, x इज 3 टाइम्स द अदर, x इज 3 टाइम्स द y। सॉरी, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द y। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना है छोटे नंबर से। जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 गुना है छोटे वाले नंबर से। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 3y आ जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। दो इक्वेशन आ गई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सोल्व कर लेंगे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सोल्व करना है। सो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो माइनस वाई इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का, माइनस वाई इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का y। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 26 प्लस वाई। नाउ पुट x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? x इज इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? 26 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 3y। इस x की जगह क्या पुट कर लिया हमने? 26 प्लस वाई। सो 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। ये y साइड प्लस, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस। तो 26 इज इक्वल टू 3y माइनस y। 26 इज इक्वल टू 3y माइनस 1y। 3 माइनस 1 कितना बचता है? 2। तो क्या आ जाएगा? 2y। 2 मल्टीप्लाई, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड। सो 26 बाई 2 इज इक्वल टू y। कितना आ जाएगा अपने पास? 13। y की वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 13 रुपी। y की वैल्यू कितनी आ जाती है निकल के अपने पास? 13। सॉरी रुपी नहीं, 13। y की वैल्यू आ गई 13। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू, सॉरी पुट
हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। पुट y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 इन x इज इक्वल टू 26 प्लस y, जो हमने कैलकुलेट कर लिया ना इसमें पुट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 26 प्लस y की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 एंड y की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 13। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर को क्या कंसीडर कर लिया x, सेकंड नंबर को मान लिया y। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 3y। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की, फर्स्ट इक्वेशन से जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो कितना आ गया अपने पास 26 प्लस y। अब 26 प्लस y को हमने पुट कर लिया सेकंड इक्वेशन के अंदर, उससे y की वैल्यू कितनी आ गई 13 और y की वैल्यू 13 को हमने वापस पुट कर लिया x इज इक्वल टू 26 प्लस y में और x की वैल्यू कितना आ गया 13। सो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 39 एंड सेकंड नंबर क्या आ जाएगा भाई साहब अपने पास 13। फर्स्ट नंबर 39 एंड सेकंड नंबर कितना आ जाएगा अपने पास 13 आ जाएगा, 39 एंड 13। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है अपने पास 180 डिग्री, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है अपने पास, जो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल है, तो जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा अपने पास 18 ज्यादा है, ठीक है। नाउ फाइंड देम, हमें क्या करना है उनको फाइंड आउट करना है, हमें उनको ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, फर्स्ट एंगल क्या मान लिया हमने x, एंड लेट द सेकंड एंगल इज इक्वल टू y। फर्स्ट एंगल मान लिया x हमने एंड सेकंड एंगल को हमने क्या मान लिया y। द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, इतना हो गया। अब मैं वही कंसीडर कर रहा हूं अपने पास दैट x इज ग्रेटर देन y, कि बड़े वाला एंगल कौन सा है, x अपने पास बड़े वाला एंगल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x एंड द सेकंड एंगल इज इक्वल टू y, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो x प्लस y कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री आ जाएगा, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो x प्लस y कितना हो गया अपने पास 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन ने बोला दैट द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल घटा दिया जाए तो एंगल कितने डिग्री का बचता है अपने पास 18 डिग्री का एंगल बचता है। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितने ज्यादा है 18 डिग्री है, और दोनों का सम कितना 180 डिग्री। तो अपने पास क्या निकल के आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस y, कितना आ जाएगा 180 माइनस y, ये वैल्यू आ गई। नाउ पुट x इज इक्वल टू 180 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास यहाँ पे 180 माइनस वाई, क्या आया 180 माइनस वाई, y की जगह तो माइनस वाई इज इक्वल टू 18, माइनस वाई कितना हो जाएगा अपने पास माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ये 180 प्लस इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस 180, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180, 180 में से 18 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 162, और बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो साथ में क्या आ जाएगा माइनस। अब दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड माइनस आ गए ना तो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 2y इज इक्वल टू 162, 2 इस साइड मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड, 162 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री। सो y की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 81 डिग्रीज, y की वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्रीज। नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन, हमारे पास क्या निकाला था हमने x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू कितना आया 81, माइनस कर लो 180 माइनस 81 तो कितना आ जाएगा अपने पास 99। सो x की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, x की वैल्यू आ गया 99 डिग्री एंड y की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 81 डिग्री। 99 एंड 81 अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो एंगल्स क्या आ गया अपने पास 99 डिग्री एंड 81 डिग्रीज, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 के
सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। आया समझ में? बहुत इजी यार, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं। आगे देखते, इंग्लिश पढ़ते चलो, उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड द 6 बॉल्स फॉर 3800। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने बाई कर लिया क्या 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। याद है आपको 3.1 में हमने सोल्व किया था। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो सेम ऐसा ही था। हमने किससे कैसे सोल्व किया था, उसको बाई ग्राफ सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम कैसे सोल्व करें इसको, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करेंगे। मैंने आपको वहां पे भी बोला था कि हो सकता है हम इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सोल्व करा ले। सेम क्वेश्चन ऐसा आगे आ जाए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सोल्व करा ले या फिर ग्राफ से सोल्व करा ले, हमने सब कुछ सीख लिया। Letter C buys 3 bats and the 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and the each ball. इक्वेशन बनाना तो हमें आता ही है यहाँ पे, क्योंकि हमने 3.1 में सीख लिया था इसको। क्या लिखेंगे, let the cost of a bet, let the cost of one bet, एक बैट की कोस्ट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x, एंड let the cost of one ball, बैट के साथ क्या थी अपने पास, बॉल है, 1 बॉल इज इक्वल टू y मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन बनाए तो 7 बैट एंड द 6 बॉल की कोस्ट कितनी है, 3800। 7 बैट एंड 6 बॉल की कोस्ट कितना है, 3800। तो 7 टाइम्स ऑफ x एंड 6 टाइम्स ऑफ y क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि 7 बैट और 6 बॉल, इन दोनों को अगर हम खरीद ले एक साथ तो हमारे पास कोस्ट कितनी पड़ेगी, 3800 हमारे पास कोस्ट पड़ेगी। साथ में 3 बैट एंड द 5 बॉल, 3 बैट एंड द 5 बॉल कितने का पड़ेगा अपने पास, ये पड़ जाएगा 1750। कितने का पड़ जाएगा, 1750 का पड़ जाएगा। इतना हो गया अपने पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फाइंड ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सोल्व कर रहे हैं, हम कोई दूसरा मेथड नहीं लगा रहे। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हुआ। सो 7x 6y प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में x, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में होल के 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई। Now put x is equal to 3800 minus 6y upon 7 in इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर लेंगे। कहां पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 क्या अपने पास, 3x plus 5y is equal to 1750। 3x plus 5y is equal to 1750। Now 3 into x की वैल्यू क्या अपने पास, 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equal to 1750। 1750। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सो देखो अब कैंसिल तो हो नहीं रहा 7 और 3 आपस में, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3800 मल्टीप्लाई बाई 3, अगर इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर ले पहले इसके साथ 3 की, तो कितना आएगा 11400 माइनस 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750। ये हो गया। अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुना अपने पास 7 आ गया। अब इन दोनों की गुना तो कितना आ जाएगा 11400 माइनस 18y, सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना 35y इज इक्वल टू 1750। अब ये 7 डिवाइड में यहाँ पे इक्वल टू से दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। अगर हम इन दोनों की गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 12250 इज इक्वल टू 11400। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 18 प्लस 35, तो 35 माइनस 18 कितना बचता है अपने पास 17y। अब बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इन दोनों में बड़ा 35 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम भी क्या रख लेंगे, प्लस रख लेंगे। नाउ 11400 यहाँ पे प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। So 17y is equal to 12,250 minus 11,400। 17y is equal to 12,250 minus 11,400 कितना आएगा 850। कितना आ जाएगा 850। y is equal to 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड में कितना आ जाएगा अपने पास 50।
कितना आ जाएगा 50, वाई की वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन, कहां पे पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 15 को, हम पुट कर लेंगे इसको, हमारे पास क्या निकल के आया था x इज इक्वल टू, हमारे पास ये निकल के आया ना x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7, यही है ना, हाँ यही है। यहां पे पुट करेंगे, यहां पे हम पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे हम अपने पास x को पुट करेंगे, सॉरी y को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाई 6, y की वैल्यू कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया भाई, एक मिनट रुको। 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितना अपने पास 50 अपॉन पूरे के नीचे कितना है 7। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा 300 अपॉन 7। 3800 माइनस 300 कितना बचता है 3500 डिवाइडेड बाई 7। 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर ले, भाग कर ले, तो कितना आ जाएगा 7 5 35। तो x की वैल्यू कितना आ गया 500। x की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 500, x की 500 y की 50, x का 500 y की 50। सो कोस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 एंड कोस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 50 रुपए। वो 500 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। वो 500 आ गया, बैट की कोस्ट आ गई 500 और बॉल की कोस्ट कितनी आ गई अपने पास 50 रुपया। इतना हो गया। चलो ये था अपने पास थर्ड पार्ट, थोड़ा सा लेंथी हो गया। पूरा तो भाई दिखेगा ही नहीं, पूरा दिखेगा तो इतना छोटा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास थर्ड पार्ट। नाउ अब आ जाओ फोर्थ पार्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं अपने पास फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस। इसको इंपोर्टेंट डालो, इस वाले क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डालो। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई अगर मान लो मेरे को जाना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना है, तो उसने पहले ही बोल दिया कि 50 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। टैक्सी में बैठ के बेशक उतर जाओ, 50 रुपए तो आपके लग गए। वो फिक्स चार्ज तो आपका है ही है, 50 रुपए तो आपको देने ही देने, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके अलावा पर किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने का खर्चा अलग है। अब चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 2 चलो, चाहे 3 चलो, वो खर्चा किसके हिसाब से आएगा, किलोमीटर के हिसाब से आए। टैक्सी में भलाई बैठ के आप उतर जाओ, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना, 50 रुपए तो टैक्सी में बैठते ही आपके हो गए। उसके बाद आप चाहे 20 किलोमीटर चलो, चाहे 30 किलोमीटर चलो, वो 50 रुपए तो देनी है, उसको बोल दिया हमने फिक्स चार्ज। ठीक है, उसके अलावा पर किलोमीटर जितना भी आप चलते जाओगे, जितना भी आप चलोगे, उसके पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। ठीक है, नाउ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। 10 किलोमीटर वो बंदा गया, उसने कितने रुपए दे दिए 105। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो चला, उसने कितने पे कर दिए 155 पे कर दिए। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज कितना है एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना में वो बताना है कि फिक्स चार्ज कितना, फिक्स चार्ज कितना और पर किलोमीटर जो हम चल रहे हैं उसका चार्ज कितना है, हाउ मच। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसके अंदर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आ गए अपने पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया, अपनी x मान लिया। क्या मान लिया हमने, इसको x मान लिया। और उसके अलावा लेट द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का खर्चा कितना मान लिया हमने y। अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे हमारा खर्चा बढ़ता हुआ चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप ATQ लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन पेपर के अंदर पूरा लिखना भाई साहब, भर भर के दिखाना कि हमने बहुत ज्यादा लिखा है, हमें बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल दिया क्वेश्चन ने, पहले तो 10 किलोमीटर का खर्चा कितना 105। तो भाई साहब हम 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, चाहे हम 50 किलोमीटर गए, हमें x अमाउंट तो पे करनी वो फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है। अब 10 किलोमीटर जाने का खर्चा 10y, भाई 1 किलोमीटर का जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू हमने कितनी पेमेंट की 105। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास, हमें क्या करना है, फिक्स तो पे करना ही करना है। तो हमने फिक्स तो पे कर दिया, x रुपीज तो हमने पे कर दिए, प्लस पर किलोमीटर का खर्चा कितना है y। तो हम 10 किलोमीटर गए तो कितना खर्चा हो जाएगा 10y। अगर हम दोनों का टोटल कर ले तो हम कितनी पेमेंट करेंगे 105 की। ऐसे ही हम 15 किलोमीटर गए
तो x प्लस x तो भाई साहब देना ही देना है, x अमाउंट तो देनी ही देनी है, और 15 किलोमीटर जाने के 15y हमें पेमेंट कर देनी है, इज इक्वल टू टोटल कितनी पेमेंट कर दी हमने 155 की, कितने की 155 की, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन निकल के आई। फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है, x तो फिक्स चार्ज हो गया, दोनों इक्वेशन में आ जाएगा, प्लस 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 10 किलोमीटर जाने का 10y, 15 किलोमीटर जाने का 15y, टोटल खर्चा कितना 105 एंड 155, दो इक्वेशन अपने पास आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की। सो यहाँ पे क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10y प्लस दूसरी साइड जाके माइनस 105 माइनस 10y। नाउ पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। कहां पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या अपने पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है। पुट करेंगे x की जगह क्या 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y बाकी सेम, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो 15y पहले तो सोल्व कर लो y को, प्लस का 15 माइनस का 10, साइन अलग है मतलब माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 10 कितना बच जाएगा 5। अब बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है सर, प्लस का साइन है, 15 बड़ा है, 15 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो हम प्लस का साइन रख लेंगे। सो 105 प्लस 55 इज इक्वल टू 155। अब 105 इस साइड प्लस, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5y कितना आ जाएगा 155 माइनस 105 50, तो y की वैल्यू कितना बन जाएगा भाई साहब, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितना आ गया 10। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकालती भाई साहब हमने, x इज इक्वल टू क्या था 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y में पुट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितना 10। सो 105 माइनस 10 इंटू 10 100, 105 माइनस 100 कितना 5, तो कितना खर्चा आ गया भाई साहब अपने पास, हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया। सो हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज को x मानना है और वैसे चार्ज को क्या मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर को y, तो यहाँ पे लिख लू मैं। सो द चार्ज ऑफ फिक्स किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे, सो द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू कितना है अपने पास, फिक्स चार्ज कितना निकल के आया, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 5 रुपए, कितना आ रहा है 5 रुपए, यहां लिख लेंगे रुपीज 5, फिक्स चार्ज तो आ गए 5 रुपए आ गए। नाउ फिक्स चार्ज 5 आ गए, अब हमें क्या करना है, चार्ज पर किलोमीटर का खर्चा कितना निकल के आया अपने पास रुपीज 10 पर किलोमीटर का खर्चा निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने साथ में एक बात और बोली थी कि हमें क्या बताना है, 25 किलोमीटर का चार्ज और बताना है। 425 किलोमीटर इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, x प्लस 25y इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करके देना है, x प्लस 25y, फिक्स चार्ज मान लिया x और 25 किलोमीटर जाने का खर्चा 25y 25 किलोमीटर जाने का खर्चा। सो x की वैल्यू कितना अपने पास 5 प्लस, और पर किलोमीटर y का खर्चा कितना 10, सो 25 इंटू 10 कितना आ जाता है ये अपने पास 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा अपने पास 255, कितना आ जाएगा 255 अपने पास खर्चा आ जाएगा इसका। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। थोड़ा छोटा हो जाएगा, पूरा देखना है तो एक साथ, अदरवाइज साथ साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो भाई आगे देखते हैं। 4th पार्ट हमने सोल्व कर लिया, अब हम देखेंगे 5th पार्ट, और 5th पार्ट को भी क्या डाल लो, इंपोर्टेंट डालो। 5th पार्ट को भी क्या डाल लो, इंपोर्टेंट डालो। देखो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11 बन जाएगी इफ 2 इज एडिड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड कर ले बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ये क्या बन जाएगी 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, इसे भी इंपोर्टेंट रखना। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या करना है, देखो लेट द न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, NUMENATOR, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, मतलब क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट, फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट। लेट
द डिनोमिनेटर, लेट द डिनोमिनेटर, क्या मान लेंगे हम इसको, y मान लेंगे, मतलब कि इक्वेशन का नीचे वाला पार्ट। सो द फ्रैक्शन क्या बन जाएगी अपने पास, अगर हम फ्रैक्शन देखें यहाँ पे, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी अपने पास, फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी x अपॉन y। फ्रैक्शन की फॉर्म क्या आ जाएगी अपने पास, x अपॉन y फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर अगर हम 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इक्वेशन की फॉर्म कैसी देखो अपने पास, x अपॉन वाई, कैसा है, x अपॉन वाई। क्वेश्चन ने बोल दिया 2 ऐड कर दो भाई साहब, ऊपर भी 2 ऐड कर दो, नीचे भी 2 ऐड कर दो, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 ऐड करने के बाद अपने पास 9 अपॉन 11 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 9 अपॉन 11। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे हो जाएगा, x प्लस 2 ब्रैकेट लगा लो, 11 आके इसको मल्टीप्लाई कर देगा, इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट लगा लो, y प्लस 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई ये डिवाइड के टर्म में इक्वल टू से दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड के टर्म में इक्वल टू से दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई। नाउ 11 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x, 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22, इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 9y, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18। अगर हम इसे आगे सोल्व कर ले तो ये आ जाएगा, xy की टर्म एक साइड कर लो, xy की टर्म एक साइड कर लो, 11x, अब ये साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 18 बचा, और ये 22 साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 22। xy की टर्म एक साइड कर ली, विदाउट xy हमने दूसरी साइड कर लिया। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना आ जाएगा अपने पास, -4। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्या अपने पास, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. It becomes 5/6. वही करेंगे सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। सो x प्लस 3 ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, y प्लस 3, क्या चला जाएगा 5 प्लस 3, ये उस साइड गया मल्टीप्लाई में, और 6 इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया अपने पास। नाउ 6 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 6x प्लस 3 इंटू 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y, 5 प्लस 3 कितना 15, 5 इंटू 3 कितना 15, ये आ गया। अब xy की टर्म एक साइड 6x है, y की टर्म दूसरी साइड आके प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, और 18 उस साइड जाके क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस 18। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सर ये माइनस कैसे आए, देखो 15 माइनस 18, प्लस का 15 माइनस का 18, दोनों को माइनस कर लो, कितना बचेगा 18 माइनस 15 3। अब बड़े वाले के साथ क्या साइन है, 18 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने ऊपर किया था। अब 2 इक्वेशन आ गई, इनको एक जगह लिख लो, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। अब माइनस का 9y इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 9y, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y आ गया। नाउ x के साथ मल्टीप्लाई में 11 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। आगे देखो, आगे देखो, पुट x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन नंबर 2। किसमें पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अपने पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये आ गया। अब पुट करते हैं 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, -4 प्लस 9y अपॉन 11, एक्स की जगह पुट कर लिया, और बाकी सब कुछ सेम है अपने पास, बाकी सब कुछ सेम है। सो अभी क्रॉस कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। पहले 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ जाएगा, -24, 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कितना आ जाएगा, 54y, -24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इज इक्वल टू -3। इतना हुआ। आगे देखो, अब एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये तो सेम ही रहेगा, -24 प्लस 54y, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो सेम ही आएगा, बीच में साइन किसका, माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 इंटू 5
55y साथ में मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू -3 -24 प्लस 54y माइनस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 3 11 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 33 और साथ में माइनस का साइन तो है ही अपने पास -54 प्लस का 54 माइनस का नहीं प्लस का 54 माइनस का 55y प्लस का 54 माइनस का 55y कितना बचेगा साइन अलग है माइनस होगा 55 माइनस 54 क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा 55 माइनस 54 1 बचेगा। अब बड़े वाले के साथ क्या साइन है बड़ा वाला है 55 बड़े वाले के साथ है माइनस का साइन तो माइनस का y बच जाएगा ठीक है इज इक्वल टू -33 अब माइनस का 24 इक्वल टू से इस साइड दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 24 सो माइनस वाई -1y लिख लो चाहे -y लिख लो एक ही बात है -33 प्लस 24 अब दोनों का साइन अलग है तो माइनस होगा 33 माइनस 24 कितना बचेगा अपने पास 9 और बड़े वाले के साथ साइन क्या है माइनस का तो बड़े वाले के साथ साइन माइनस का दोनों साइड माइनस है कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा y की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा नाउ पुट y इज इक्वल टू 9 इन x इज इक्वल टू हमने क्या बनाया था x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 -4 प्लस 9y अपॉन 11 y की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 9 आ गया 9 आ गया वैल्यू पुट करेंगे अब हम कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 इन प्लस -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11 -4 प्लस 9 इंटू 9 कितना होता है 81 अपॉन 11 -4 प्लस 81 अपॉन 11 81 माइनस 4 कितना हो जाता है भाई साहब 77 81 माइनस 4 कितना आ जाएगा 77 अपॉन 11 कितना आ जाएगा 7 कैंसिल कर देंगे अपने पास तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 x की वैल्यू कितनी आ गई 7 तो अगर अब हम इक्वेशन लिखे अगर हम इक्वेशन लिख दे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई साहब बहुत बड़ा है x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9 सो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिख दें हेंस ऐसे भाई नीचे लिख लो इसके हेंस द numerator is equal to 7 the denominator कितना आ जाएगा अपने पास y is equal to 9 सो द फ्रैक्शन क्या बन जाएगी अपने पास फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी अपने पास 7/9 क्या आ गया अपने पास फ्रैक्शन 7/9 ये अपने पास आंसर है और छोटा कर दिया तो इसके बाद तो ये दिखेगा ही नहीं ठीक है ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ये अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का अपने पास आंसर हो गया। अब अपने पास एक पार्ट बचता है 6th पार्ट अब हम चलते हैं 6th पार्ट के ऊपर आज का लास्ट बहुत टाइम लग जाता है भाई बहुत टाइम कितना टाइम हो गया हमें सोल्व करते हुए 33 मिनट्स देखो इसे डाल लो मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लो इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला क्वेश्चन में देखो 5 ईयर हेंस आज से 5 साल बाद हेंस का मतलब बाद में हेंस का मतलब बाद में द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन क्या बोल रहे हैं जैकब की क्या एज है 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे से ठीक है जैकब की एज क्या हो जाएगी अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी लेकिन आज नहीं आज से 5 साल के बाद 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब कि जैकब की एज में 5 साल पहले उसके बेटे की एज के कितने गुना थी 7 गुना थी ठीक है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज उनकी आज के दिन एज कितनी हमें वो बताना है हेंस का मतलब बाद में इंग्लिश में क्या चलता है विल सेल चलता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है विल मतलब कि बाद में पहले क्या होता है अपने पास वाजवर लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब कि पहले एगो का मतलब पहले हेंस का मतलब बाद में देखो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे जिनको हेंस और एगो में कंफ्यूजन होती है हेंस का मतलब बाद में अगर इंग्लिश भी आती है आपको तो बाद में फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो हम विल सेल में बात करते हैं हम किस में बात करते हैं विल सेल में फ्यूचर में जब हम बात करते हैं और जब हम पास्ट में बात करते हैं तो हम वाज में बात करते हैं वाज में हम बात करते हैं तो हेंस का मतलब बाद में एगो का मतलब पहले यहां से भी आप एक हिंट ले सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो ठीक है अदरवाइज हेंस बाद में एगो पहले हेंस बाद में एगो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखो क्या बोल दिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ भाई साहब जैकब
जैकब भाई की एज कितनी है, हमने मान लिया x ईयर्स उसकी एज है। नाउ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, जैकब का जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, y मान ली। एक की एज हमने x मान ली और दूसरे की एज हमने क्या मान ली, y मान ली। ठीक है, हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या देखा कि आज से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी बढ़ जाएगी, 5 साल, और उसके सन की एज भी कितनी बढ़ जाएगी, 5 साल। देखो आज के दिन इनकी एज कितनी है, x और y, आज से 5 साल बाद दोनों की एज में कितना बढ़ जाएगा, 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो मतलब x+5 और y+5 इनकी एज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जैकब की एज आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। उसके बेटे की एज के कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो हमने उसके बेटे की एज को कितने से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो x+5 इज इक्वल टू 3y+15, x+5 इज इक्वल टू 3y+15, x+5 इज इक्वल टू 3y+15। एक बार x और y की टर्म को एक साइड ले आते हैं। अब y प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड माइनस का, x - 3y इज इक्वल टू 15, इस साइड +5, दूसरी साइड जाके -5, तो क्या बन जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 10। अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, तैयार हो गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 साल पहले अगर आज इनकी एज x और y है, तो आज से 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी, x - 5 और y - 5, दोनों की उम्र से, दोनों की एज से हमने 5-5 साल घटा दिए। और क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम्स। कितने टाइम, 7 टाइम्स। तो उसके बेटे की एज को कितने से गुना कर लेंगे, 7 से गुना कर लेंगे, ताकि दोनों की एज आज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, y की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, किससे हो जाएगी, दोनों से गुना हो जाएगी। 7 की y से मल्टीप्लाई 7y, 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो, अब x और y की टर्म को एक साइड कर लेंगे, 7y प्लस का इक्वल टू से दूसरी साइड माइनस का, -35 बचा इस साइड, माइनस का 5 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके प्लस का 5, x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, कितना बचता है, -30। देखो दोनों का साइन अलग हो गया, -35 + 5, दो, एक प्लस का एक माइनस का, तो कहने का मतलब है माइनस तो हमें करना ही है। सो 35 - 5 कितना बचेगा, 30। और बड़े वाले के साथ किसका साइन है, माइनस का, साथ में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। मैंने आपको बहुत इजी मेथड समझा दिया करने के लिए। ये आ गया, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक साथ रख लेंगे दोनों इक्वेशन को, x - 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 थी अपने पास, एंड x - 7y इज इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास, ये लिख लिया। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x - 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 3y उस साइड जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 + 3y, 10 + 3y। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 + 3y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, x - 7y, इक्वेशन नंबर 2 क्या अपने पास, x - 7y इज इक्वल टू -30। अब इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 + 3y, 10 + 3y -7y इज इक्वल टू -30, x + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। सो 3y - 7y, 3y - 7y, 3y से अगर हम 7y माइनस कर ले, 3y से 7y अगर हम माइनस कर ले, तो कितना बचेगा अपने पास, -4y। तरीका वही है, देखो 3 - 7 प्लस का 3 माइनस का 7, दोनों के साइन अलग है, मतलब माइनस होगा, तो हम क्या कर लेंगे, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। अब बड़े वाले के साथ किसका साइन है, माइनस का, बड़े वाले के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस से लगा लिया, तो क्या बचता है अपने पास, -4y, इतना आ गया। अब इस साइड प्लस का 10 इक्वल टू से जाके माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 10 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का 10, सो -4y। अब दोनों टर्म में माइनस की, दोनों टर्म में माइनस की मतलब प्लस हो जाएगा, 30 + 10 क्या आ जाएगा, 40, और साथ में दोनों में साइन किसका है, माइनस का, तो हम साइन किसका रख लेंगे, माइनस का रख लेंगे। कैसे किया, -30 - 10, दोनों में साइन किसका, माइनस का, तो सर दोनों में माइनस का साइन है तो हमें प्लस करना है दोनों को, 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40, और दोनों में साइन किसका है, माइनस का। आ गया अपने पास, इतना आ गया। अब आगे देखो, दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
4y इज इक्वल टू 14, 4 क्या मल्टीप्लाई में, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड में, y इज इक्वल टू 40/4 कितना आ जाएगा 10। तो अपने पास उसके बेटे की एज आ गई, जैकब के बेटे की एज आ गई कितने साल, 10 साल। अब नाउ पुट, इसके नीचे लिखेंगे नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन x इज इक्वल टू, x की क्या थी अपने पास 10 प्लस 3y। सो 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है अपने पास 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40। सो x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 40 एंड y इज इक्वल टू 10। x किसकी एज थी अपने पास, x किसकी एज थी, जैकब की एज थी। ये तो भाई आएगा, तो यह लिख लेंगे हेंस द एज ऑफ जैकब, हेंस द एज ऑफ जैकब एंड एज ऑफ जैकब्स सन, उसके बेटे की एज कितनी है वो लिखते हैं। जैकब की एज कितना है अपने पास निकल के, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास निकल के 40 और वाई की वैल्यू कितना आया 10, 40 एंड 10। जैकब की एज 40, उसके सन की एज 10, 40 एंड 10 रिस्पेक्टिव। ये अपने पास आंसर हो जाता है भाई साहब, और छोटा करना पड़ेगा, अब तो कुछ दिखेगा भी नहीं। ऐसे कर लो, यहां से देख, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम देखेंगे अपने पास एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।